Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and learners. Welcome to my channel सदाए हक 02. इस चैनल के अंदर आपका तफसीर का सिलसिला जारी है और आज की वीडियो रिलेटेड है सूरह तौहा के तर्जुमे से जो बार बार रिक्वेस्ट की गई है सूरह तौहा के तर्जुमे की, तो वो तर्जुमा आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इसको इसकी पिक्चर ले लें और इसको हम पढ़कर भी आपको बता रहे हैं ताकि ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौहा। हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ़ उठाओ, अलबत्ता ये उस शख्स के लिए एक नसीहत है जो डरता हो। उसे उस ज़ात की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जा रहा है जिसने ज़मीन और ऊंचे ऊंचे आसमान पैदा किए हैं। वो बड़ी रहमत वाला अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए है। इस्तवा माने कायम। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है और उनके दरमियान जो कुछ है वो सब भी उसी की मिल्कियत है, और ज़मीन की तहों के नीचे जो कुछ है वो भी। अगर तुम कोई बात बुलंद आवाज़ से कहो या आहिस्ता, तो वो चुपके से कही हुई बातों को बल्कि और ज़्यादा छुपी हुई बातों को भी जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के अच्छे अच्छे नाम हैं। और ए पैगंबर, क्या तुम तक मूसा का वाक़या पहुँचा है? ये उस वक्त की बात है जब उनको एक आग नज़र आई, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इससे कोई शोला तुम्हारे पास ले आऊं या उस आग के पास मुझे रास्ते का पता मिल जाए। चुनाचे जब वो आग के पास पहुँचे तो उन्हें आवाज़ दी गई, ए मूसा, यकीन से जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अब तुम अपने जूते उतार दो। तुम इस वक्त तुआ की मुक़द्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबुवत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा जो बात वही के ज़रिए कही जा रही है इसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। यकीन रखो कि क़यामत की घड़ी आने वाली है। मैं इस के वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले, लिहाजा कोई शख्स तुम्हें इससे हरगिज़ गाफिल न करने पाए जो इस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, ये मेरी लाठी। ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। फरमाया, मूसा, इसे नीचे फेंक दो। चुनांचे उन्होंने फेंक दिया। बस फिर क्या था, वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत पर लौटा देंगे और अपने हाथ को अपनी बगल में दबाओ और वो किसी बीमारी के बगैर सफ़ेद होकर निकलेगा। ये तुम्हारी नबूवत की एक और निशानी होगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाएं। अब फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दीजिए और मेरी ज़बान में जो घिरा है इसे दूर कर दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे ख़ानदान ही के एक फ़र्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए। यानी हारून को, जो मेरे भाई हैं, इनके ज़रिए मेरी ताकत को मजबूत कर दीजिए और इनको मेरा शरीक कार बना दीजिए ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें और कसरत से आपका ज़िक्र करें।
بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو مانگا تھا تمہیں دے دیا گیا، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے بات کی تھی، جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہ ترجمہ آسان قرآن سے لیا گیا ہے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔